नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, फ्रेशर रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ी खबर है साथियों। बहुत से साथियों के मेरे पास बार बार कमेंट भी आ रहे थे कि फ्रेशर रजिस्ट्रेशन को बताइए, फ्रेशर रजिस्ट्रेशन को बताइए। तो साथियों, आज मैं ये आपको इस बारे में पूरी क्लियर करने वाला हूँ कि फ्रेशर रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊँगा साथियों। उससे पहले आप खुद भी समझदार हैं, आपको मैं थोड़े थोड़े हिंट दे देता हूँ। उससे पहले आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और देखते रहिए। मैं आपको क्या क्या बताता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे कि फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन कब होंगे। ये देख लीजिए साथियों, आप इस चीज़ से तो अवगत होंगे। ये एक 482 पोस्ट निकाली थी साथियों, एएलएम की। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर भी साथियों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑलरेडी वर्कर थे, यानी कि जिन्होंने जॉब छोड़ दी थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो उनकी पोस्ट भी पूरी नहीं हुई थी साथियों 482 के अंदर। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था कि प्राइवेट वालों को मौका दिया था। तो जैसे ही अगर इनके पास प्राइवेट वालों का भी ऑफर यानी कि पूरे नहीं होते साथियों, तो उसके बाद में ये जो सक्षम के हैं साथियों, या फिर अलग से अप्रेंटिस वाले लगा लो साथियों, तो उसी हिसाब से उनको मौका दिया जाता। उसके बाद ही फ्रेशर का मौका आता साथियों। ठीक है, यानी कि अभी जो 482 पोस्ट निकाली गई थी उसके अंदर ये प्रोसेस इन्होंने अपनाया था। उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। वेरीफाइड हो गया, बट ज्वाइनिंग कब होगी आगे देख लीजिए साथियों। वेरीफाइड हो चुका है, उनकी कब ज्वाइनिंग लेटर आएगा। उसके बाद में ये देख लीजिए साथियों कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर ये देख लीजिए वेरीफाई हो चुके हैं, ले ऑफर लेटर कब आएगा। ये देख लीजिए साथियों, जिनका एक्सपीरियंस वेरीफाइड हो गया है ऑफर लेटर कब आएगा। ये देख लीजिए साथियों, यह सर मेरा भी वेरीफाई हो रहा है, क्या करें। अब ये देख लीजिए साथियों, वेरीफाइड हो चुका है मेरा भी। और ये देख लीजिए साथियों, मार्च में मेरा वेरीफाई हो चुका था, मार्च में साथियों। उसके बाद में ये देख लीजिए 5 मंथ हो गए साथियों, 5 मंथ हो गए, वेरीफाई हो गया। ये देख लीजिए वेरीफाई वालों का कब आएगा, 7 महीने हो गए। ये देख लीजिए साथियों, कहाँ पे गया रहा इसका लेटर कब आएगा। ये देख लीजिए हमारा ऑफर लेटर आ गया या नहीं, वेट करते करते थक गए, अब सो जाने को मन करता है। ये देख लीजिए साथियों, ऐसे मैं आपको कितने दिखाऊं साथियों। मेरे पास भी कम से कम ये मान के चलिए कि कम से कम भी 6 से 7 हज़ार कमेंट ऐसे होंगे साथियों, जिनके अंदर ये लिखा हुआ है कि मेरा वेरीफाई है, मेरा ऑफर लेटर कब आएगा। तो साथियों ये देख लीजिए, अभी तक इनके ही ऑफर लेटर नहीं आए हैं साथियों। तो फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन कैसे ओपन हो सकते हैं। अभी तक तो इन्हीं के ही ऑफर लेटर नहीं आए हैं साथियों। जिसका वेरीफाई हो चुका है, वह उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम किया हुआ है, तो भी उसका ऑफर लेटर अभी आने के काम नहीं हुए हैं साथियों। तो फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन मेरे को ये बताइए कि कम से कम भी 12 लाख बंदे फ्रेशर के हैं साथियों, 12 लाख। इतनी जॉब एचकेआरएन कहाँ पे देने वाला है साथियों। इतनी जॉब इतना पोर्टल खोल के ओपन करके अभी कैसे दे देगा साथियों जॉब। तो बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं साथियों, आपको बता रहे हैं कि 15 से शुरू कर देंगे, 10 से शुरू कर देंगे। थोड़े से दिन के बाद में कह देते हैं, जब वो 10 तारीख जा लेती है, फिर कह देते हैं कि अरे यार हमारी ज़बान है फिसल जाती है, हम क्या करें। लेकिन साथियों आप खुद भी देख लीजिए, मैं आपको सिर्फ ये हिंट देने के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आप साथियों को थोड़ा सा पता चल जाए। हमारा काम ये नहीं है कि आपको निराश करना नहीं है साथियों, कि आप निराश मत होइए कि आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। होंगे लेकिन टाइम लगेगा साथियों। अभी फ़िलहाल के लिए कोई सिस्टम नहीं है प्रेशर रजिस्ट्रेशन का, और वो किस प्रकार से होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वैकेंसियाँ आएंगी। ये देख लीजिए साथियों, इस प्रकार से मेरे पास कम से कम भी काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं साथियों। ठीक है, एनएचएम स्कीम, ये देख लीजिए साथियों हर प्रकार से। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक और कि किस प्रकार से वैकेंसी आएंगी और कौन कौन सी आने का काम होगा। अभी जैसे एएलएम की भर्ती आई थी साथियों, उसी प्रकार से अभी टीजीटी पीजीटी वालों की भर्ती आने वाली है साथियों। ये देख लीजिए इन्होंने लेटर लिखने शुरू कर दिए हैं टीजीटी वालों के। बट टीजीटी के अब जैसे मेवात के अंदर आ गई, क्योंकि मेवात के अंदर कोई जाना नहीं चाहता साथियों, तो इसीलिए इन्होंने बाकायदा ये देख लीजिए बोला भी है
कि जैसे टीजीटी का लिए हमारे पास ये जो है ड्राइव आप खोल दीजिए, क्योंकि अध्यापकों की भारी कमी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर ड्राइव में इन विद्यालयों में अध्यापकों के लिए जीएमएस विद्यालय ही नहीं खुल रहे हैं। ठीक है साथियों, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और टीजीटी की अधिकतर पोस्ट केप्ट हुई हैं, यानी खाली पड़ी हैं साथियों। ठीक है, तो अभी भर्ती आने वाली है साथियों टीजीटी की। ठीक है, और एक वैकेंसी पोस्ट आएगी साथियों स्टेनोग्राफर की, जो हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर है साथियों, दोनों की मांगी जाएगी, क्योंकि बहुत से साथियों के पास उनका नहीं है साथियों। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से एएलएम की भर्ती आई थी, तो इस प्रकार से भर्तियाँ आएंगी साथियों आगे। ठीक है, उनके अंदर इसी प्रकार से यानी कि क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। अब इतने दिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने दिन की ये क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, ये उसके पास में यानी कि डिग्री होनी चाहिए साथियों। तो उसी प्रकार से वैकेंसियाँ आएंगी और वैसे सीधा फ्रेशर के लिए पोर्टल कभी भी ओपन नहीं होगा साथियों। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए कोई चांस नहीं है, सिर्फ इस प्रकार से पोस्ट आएंगी जैसे अभी आपको एएलएम को देखने मिली थी, क्योंकि मैं पहले भी आपको वीडियो के माध्यम से बताता आया हूं और स्टार्टिंग में भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं दिखा देता हूं आपको उस टाइम पे साथियों। 3 महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन को लेकर, ये देख लीजिए। 3 महीने पहले भी कुछ साथी ऐसे ही उछल रहे थे जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आप तो गलत बता रहे हो, आप ऐसे नहीं कह सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो ये देख लीजिए साथियों, 3 महीने तो गुजर चुके हैं, अभी तक फ्रेशर का कोई नाम नहीं आया है। जी हाँ साथियों, और उस टाइम भी कुछ साथी ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन साथियों आप खुद समझदार हैं, तो आप भी अपनी कमेंट मेरे को राय दीजिए कि आपकी क्या राय है साथियों इसके बारे में जो मैंने वीडियो बताई है, कि क्या ऐसा हो सकता है। जब तक वो वेरीफाई वालों के ही ऑफर लेटर नहीं आए हैं साथियों, तो आपके रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से ओपन हो सकते हैं। तो ये देख लीजिए साथियों, अभी तक तो जिसके वेरीफाई हो चुके हैं उनके ऑफर लेटर आने का काम होगा। फिर ये ऑप्शन खुलेगा कि जिसके प्राइवेट एक्सपीरियंस है, जिसने कोई प्राइवेट संस्थान के अंदर काम किया हुआ है, उसके लिए अलग से यानी कि जो पोस्ट आएगी उसके अंदर मांगा जाएगा। अगर फिर भी उनकी पोस्ट पूरी नहीं होती है, उसके अंदर बंदे कम हो जाते हैं, तो आपके जो अप्रेंटिस है, सक्षम है, उनको मौका मिलेगा। और उसके बाद में फ्रेशर का मौका आता है साथियों। ठीक है, क्योंकि फ्रेशर बिल्कुल राष्ट्र का पॉइंट है साथियों, और उससे पहले तो ऊपर बहुत से बंदे ऐसे हैं जिसका वेरीफाई भी हो चुका है, फिर प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले हैं, और फिर उसके नीचे जो सक्षम और जो अप्रेंटिस वाले हैं ये वाले आ जाते हैं, फिर फ्रेशर आता है साथियों। तो अभी तक तो फिलहाल कोई भी ऐसा सिस्टम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा कि फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन होंगे। हाँ, एक बात ये कन्फर्म है साथियों, क्योंकि बहुत से साथी वहाँ पर जाते हैं, तो ऑफिस के अंदर जाते हैं साथियों, तो वहाँ पर बताया जाता है कि आपके 15 से कर देंगे, 20 से कर देंगे या फिर 30 से कर देंगे। तो साथियों ये सिर्फ एक सुझाव देने का काम है साथियों, ताकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई ज़्यादा भीड़ लगे या कोई ज़्यादा वो हो, तो इसीलिए साथियों उनको सिर्फ टलाया जाता है वहाँ से, कि इस प्रकार से कहकर इनको टला दिया जाएगा। तो अभी तक फ़िलहाल के लिए ऐसा कोई ऑप्शन बनता हुआ नहीं दिखा रहा साथियों कि आपके फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे अभी से। ठीक है, तो अभी साथियों इसमें टाइम लगेगा, तो आप वेट करिएगा। तो आप भी अपनी राय बता दीजिएगा साथियों कि आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। तो साथियों आप भी अपनी कमेंट कर देना। तो आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।